Assalamualaikum, dear students, and welcome to your science class for grade 7. Today we are going to start our very first online lesson, and this lesson will be from chapter number 1, that is nutrition in plants. And today our topic will be introduction to nutrition, different modes of nutrition, and particularly we will discuss about autotrophic nutrition. So let's start our today's lesson formally. What are the learning outcomes of today's lesson? Define nutrition, define nutrients, distinguish between two modes of nutrition in plants, describe the autotrophic nutrition in plants. न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, प्लांट्स में टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन से हैं और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ये सब कुछ आज हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड व्हाट. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को किस चीज़ की ऑल द टाइम नीड होती है? यस, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी. एंड वाई ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी? उनको एनर्जी की नीड क्यों होती है? टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए. अब बात यह है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए. ये एनर्जी आती कहाँ से है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड. अब आप लोग मुझे ये बताएं कि व्हाट आर यू ईटिंग टुडे? आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, आज आप लंच में क्या खाएंगे, या आज आप डिनर में क्या खाएंगे? आप सब लोग अपने रिस्पॉन्सेज दें. किसी किसने क्या खाया है? यस, कुछ कह रहे हैं कि राइस है, किसी ने रोटी खाई है, somebody has taken fruits, somebody has taken vegetables. नेक्स्ट थिंग, डू यू ईट द सेम फूड एवरी डे? क्या आप सब लोग हर रोज एक ही खाना खाते हैं? इसका आंसर करें. द आंसर इज करेक्ट. नो, वी हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल टू अस, सो वी टेक different food and we do not take the same food every day. So what are the ingredients of the food you are taking? जब आप जो फूड लेते हैं उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप घर में फ्रूट्स लेते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं तो उसमें आपको ये कहा जा रहा होता है कि इसमें ये विटामिन है तो आपको ये लेना चाहिए. इस तो आप विटामिन क्या है, उस फूड के अंदर इंग्रेडिएंट है. कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप अपने फूड में लेते हैं? यस, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है आपके फूड में, फैट्स हो सकती हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर. ये सब कुछ क्या है? ये हमारे फूड के अंदर होते हैं. ये सब कुछ फूड के इंग्रेडिएंट हैं और ये जो फूड के इंग्रेडिएंट हैं ये हमें एनर्जी दे रहे हैं. अब हमने बात की कि फूड हमारी बॉडी को चाहिए बिकॉज वी नीड एनर्जी एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. सो अब डिस्कस ये करते हैं कि फूड की इम्पोर्टेंस क्या है. वाई वी नीड फूड? नंबर 1, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी. ये भी हमने पढ़ लिया. इसके अलावा आपके ख्याल में हमारी बॉडी को फूड की नीड क्यों होती है? फूड इज नीडेड फॉर ग्रोथ. बहुत ज़रूरी है फूड ग्रोथ के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि अर्ली एजेस में जिन बच्चों को अच्छा फूड या क्वालिटी का फूड नहीं मिलता, वो क्वालिटी फूड नहीं लेते, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है. इसी तरह से अगर आपने अपनी गुड हेल्थ मेंटेन करनी है तो भी आपको क्वालिटी फूड, अच्छा फूड लेना पड़ेगा. इसके अलावा फूड जो है सारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, लेके चलता है. क्योंकि अगर फूड नहीं होगा, डिफरेंट तरह का हम फूड लेते हैं, डिफरेंट तरह की हमें हर फूड से एनर्जी मिलती है, डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं. किसी फूड में आपको विटामिन मिलेगी, किसी में प्रोटीन्स मिलेंगी. जब डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स की आपको एनर्जीज मिलेंगी और उसके बाद फिर आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस इस एनर्जी से परफॉर्म होंगे. नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है वो है न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ये आपको नजर आ रहे होंगे. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो किससे मिलेंगी आपको? आपने फ्राइज खाई हैं, पोटैटो फ्राइज खाई हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रही है. अगर आप एग खा रहे हैं या फिश खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन मिलेगी. इसी तरह से अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो आपको फैट मिलेगी. अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसमें विटामिन्स हैं.
अब देखते हैं न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से लेते हैं ताकि एनर्जी ली जा सके। ये जो आपको सारे नजर आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं और इन सब का काम है एनर्जी देना। तो न्यूट्रिएंट ऐसा सब्सटेंस है जो के एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अब इस एनर्जी की हमें ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। मेंटेनेंस अभी पीछे हम पढ़कर आए हैं कि बॉडी के सारे फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए बॉडी की वी नीड फूड। एंड फूड हमें इसलिए चाहिए कि उस फूड से हमें एनर्जी मिलेगी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड में होते हैं। तो न्यूट्रिएंट ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेने के लिए लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ obtaining फूड एंड ब्रेकिंग इट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। हम फूड लेते हैं, फूड को हमने टेकन किया, उसके बाद हमारी बॉडी में फूड जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस फूड को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद ये जो फूड है इसको, इससे जो एनर्जी मिलती है उसको बॉडी के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो वी गेट न्यूट्रिशन बाय न्यूट्रिएंट्स। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा। और न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं? फूड में। अब हम चैप्टर पढ़े हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स को लेना। ये प्रोसेस टू टाइप्स का है। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और नंबर 2 इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जी, ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। जबकि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब मैं आपको आज स्टार्ट में बताया मैंने आपको कि आज के लेसन का लर्निंग आउटकम ये है कि हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? अब आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे एक वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने से पहले यू मस्ट हैव अ पेन एंड अ नोटबुक विद यू। आप वीडियो देखते हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। उसके बाद वीडियो के एंड पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कि जब आप टेक्स्ट बुक से इस लेसन को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को रीड करेंगे, तो जो आपने पॉइंट्स बनाए होंगे वो आपने लिखे होंगे, फिर आप उन पॉइंट्स को देखेंगे और अपने टेक्स्ट बुक के लेसन को देखेंगे तो आपको सारी समझ आएगी। अब आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पे हम एक वीडियो देखते हैं। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? जी आप वीडियो देखें। Autotrophic nutrition. Green plants are called autotrophs because they can make their own food. This mode of nutrition is called as autotrophic nutrition. Majority of plants are green because they possess a green coloring pigment called chlorophyll. It is found in organelles called chloroplast present in the cells of green plants. Let us understand the importance of chlorophyll in plants. Chlorophyll helps the plants to make their own food in the presence of sunlight, using water and dissolved minerals absorbed from the soil through their root hairs and carbon dioxide from the air through their leaves. This process of making food by green plants is known as photosynthesis. Let us take a look at the importance of photosynthesis. Photosynthesis helps to make food for plant. जी, तो हमने इसमें ये देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। और प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल।
इस पिगमेंट की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन है। ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है सन से, जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले तो मैं आपको ऑटोट्रॉफिक का वर्ड जो है इसको ब्रेक करके बताती हूँ कि इसका मतलब क्या बनता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या बनता है। ऑटो मीन सेल्फ, खुद ब खुद, एंड ट्रॉफिक मीन फूड। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेकिंग देयर फूड बाय देयर ओन, खुद से बना रहे हैं अपना खाना। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से बना रहे हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। अब होगा क्या कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ग्रीन इसलिए हैं कि उनके अंदर पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब है कलर है, डाई है, वो ग्रीन कलर का है, क्लोरोफिल, इसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन है। साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, और ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी आपने वीडियो में देखा है, इसके लिए वाटर रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है और एनर्जी फ्रॉम द सन। अब हमने इंट्रोडक्शन में तो देख लिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। By photosynthesis, photo meaning light and synthesis meaning to combine, leaves capture the solar energy and store it in the form of food. So, sun is said to be the ultimate source of energy. जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर, यानी इसका मतलब है टू प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये लाइट किसकी है, सनलाइट, यानी फोटोसिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में थ्री जो मेन सब्सटेंसेस हैं जो रिक्वायर्ड हैं, वो है लाइट एनर्जी, सन से मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल रही है, वाटर सॉइल से मिल रहा है, और एक और चीज भी है जो मैंने आपको बताई थी स्टार्ट में, डेट इज क्लोरोफिल। अब एक्टिविटी है एक आपके पास, जो अभी हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हम सब लोग मिलकर रिवाइज करेंगे। मैं आप लोगों से उसके आंसर्स पूछूंगी। प्लीज ये होल क्लास डिस्कशन होगी, इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स। जी, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स। आप लोग सोच के बताएं, क्या तमाम ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं? यस, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। एंड व्हाई ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स? इसका आंसर बताएं कि सारे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स क्यों हैं? यस, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल से वो फूड प्रिपेयर करते हैं। आर साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स? जी स्टूडेंट्स बताएं क्या आंसर है इसका? यस, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू विच प्रोसेस? किस प्रोसेस से ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? यस, फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट्स रिकैप द होल लेसन, जो कुछ हमने आज पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा है कि न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिजम्स अपने फूड में, अपनी बॉडी में एनर्जी लेने के लिए लेते हैं, और इस एनर्जी से वो बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करते हैं और बॉडी की ग्रोथ होती है। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। There are two modes of nutrition in plants, autotrophic and heterotrophic. Heterotrophic में क्या है, plants cannot make their food. Autotrophic में क्या है, plants can make their food. उसके बाद फिर हमने देखा कि autotrophs क्या होते हैं। All green plants are autotrophs, and autotrophs are the organisms which can prepare their own food. और autotrophs prepare their food, या all green plants prepare their food, synthesize their food through process of photosynthesis. एंड लास्ट में आपको छोटी सी असाइनमेंट दी हुई है जो आपने अपनी नोटबुक पे करनी है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। व्हाई इज फूड इम्पोर्टेंट टू अस? नेम द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी?
What is meant by autotrophs and write 2 examples of autotrophs. ये आपकी assignment है जो आपने अपनी notebooks पे करनी है. This is basically your home task and this is all about today's lesson. If you have any question, please ask. Let me know. So it's time to say Allah Hafiz until we meet in the next lesson.